सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस अष्टम दिवसीय कथा के द्वितीय भाग में भक्तों आप लोग यह जानेंगे कि मानव को भगवान से किस प्रकार से अपना आचार विचार या भाव कैसा होना चाहिए। इसको प्रभु ने अपने महाराज के माध्यम से बहुत ही सरलता पूर्वक ढंग से सरल शब्दों में समझाया है। आज की इस कथा को सुनने के बाद आपको यह आभास हो जाएगा कि प्रभु के प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए। भक्तों, श्री राधे राधे। बारंबार सुरासुरों से आपने हमारी रक्षा करी और आज अपने ही विरह में हमारे प्राण लेना चाहते हो। तुम्हारी निष्ठुरता को देख के लगता है कि तुम यशोदा के बेटा नहीं हो सकते। इतना निर्दयी जसोदा का बेटा तो नहीं हो सकता। नखल गोपिका नंदना। मन होता है तुम्हारे विरह में आज हम अपने शरीर को त्याग ही देती है, प्राण त्याग देती है। और विडंबना देखो, मरना भी चाहे तो मर नहीं सकती। क्यों नहीं मर सकती? क्योंकि हमने अमृत पी लिया है। अमृत पीने वाला मर नहीं सकता। और तुम्हें अमृत कहां मिल गया? कौन सा अमृत पिया? बोले तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपके कथामृत का हमने पान किया है, जो स्वर्ग सुधामृत से भी श्रेष्ठ है। स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं का पुण्य नष्ट होता है, पर हरि कथामृत पीने वालों के पाप नष्ट होते हैं। हरि कथामृत कलमशापहम है और स्वर्ग सुधामृत पुण्यापहम है। स्वर्ग सुधामृत ताप देने वाला है और हरि कथामृत तप्त जीवनम है। तपे हुए प्राणियों को नया जीवन देता है। और देवताओं के पुण्य क्षीण होने लगते हैं तो उनको ताप होने लगता है कि अब हम गिरने वाले हैं, फिसलने वाले हैं। इसलिए हर दृष्टि से स्वर्ग सुधामृत से श्रेष्ठ आपका कथामृत है। और इस कथामृत को पीने वाले का शीघ्र मंगल होता है। और दुनिया में हमने दानी बहुत देखे, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, भूमिदान करते हैं, पर सबसे बड़ा दाता कौन? भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जो धरती पर आपके रसिक प्रेमियों को आपका कथामृत पान कराता है, उस वक्ता से बड़ा दानी दुनिया में दूसरा कोई नहीं हो सकता। जो आपकी कथा सुना सुना करके आपको ही कर्णनंद्र से भक्तों के हृदय में विराजमान कर देता है, उससे बड़ा महादानी कौन हो? और गाते गाते रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हरि दरस की लालसा में गोपियां विलाप करने लगी, रुदन करने लगी। जब व्याकुल होकर के रोई तो भगवान से रहा नहीं गया। तासाम आविर्भूक्षोणी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सृजबी साक्षात मनमथ मन्मथ। गोपियों के बीचों बीच भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए तत्काल प्रकट हो गए। बोल बंसी वारे की, श्री रास बिहारी सरकार की। जो गोविंद का दर्शन किया तन वह प्राण में वागतम। मानो मृत शरीर में प्राण वापस आ गए हों। चारों ओर से गोविंद को घेर लिया गोपियों ने। किसी ने चरण, किसी ने भुजा, किसी ने पीतांबर पकड़ लिया। किसी गोपी को अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कि सच में कृष्ण आ गए। उसने समझा ये मेरी कल्पना है, तो तुरंत आंख बंद करके बैठ गई।
मानो नयन मार्ग से हरि को हृदय में बैठा करके पलकों के किवाड़ बंद कर दिए कि अब देखूंगी आप कैसे निकल के भागोगे। चारों तरफ से जब घेर लिया, पकड़ लिया, तब गोपियों ने कहा, प्यारे आप बुरा मत मानना, एक बात पूछे। हाँ पूछो। बोले संसार में हमने 3 तरह के लोग देखे। एक वो हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, दूसरे वो हैं कि हम तो प्रेम करेंगे ही करेंगे, तुम करो या मत करो, और तीसरे वो हैं जो किसी से प्रेम करते ही नहीं। भगवान बोले, देवी मैं कुछ कहूं? हाँ बोलो। बोले तुमने जो कहा, एक प्रेमी वो हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, इसको प्रेम नहीं कहते। प्रेमी हमेशा देना ही देना जानता है, लेना नहीं सीखा। वो कभी नहीं चाहता कि प्रियतम से मुझे कुछ मिले, वो सिर्फ उनको देना चाहता है। जो देने का ही भाव रखे वो पवित्र प्रेम होता है। मैं इनको कैसे सुख पहुंचाऊं, इनको कैसे प्रसन्न रखूं। जो प्रियतम के सुख में ही अपना सुख समझे उसे विशुद्ध प्रेम कहते हैं। प्रेम की परिभाषा है तत् सुख सुखित्वम। जो प्रियतम के सुख को ही अपना सुख समझे, स्वसुख की स्वप्न में भी कामना न रहे, उसको पवित्र प्रेम कहते हैं, विशुद्ध प्रेम। और प्रेम करते समय लेने का हिसाब रखे वो प्रेम थोड़ी होता है, उसे व्यवहार कहते हैं। हमने इतना दिया तो आपको भी इतना देना पड़ेगा। विवाह शादियों में लोग जाते हैं ना, तो शादी में कुछ न कुछ व्यवहार लिखा करके आते हैं, पर देते समय लेने का भी हिसाब पूरा रखते हैं कि हमने उनके विवाह में इतना दिया था, अब उनके यहां से इतना लेना है। ये व्यवहार है, प्रेम नहीं। और हम तो प्रेम करेंगे, तुम भले ही मत करना। ऐसे प्रेमी संसार में सिर्फ माता पिता ही देखे जाते हैं। अपने बच्चों से बेहद प्रेम करते हैं माँ बाप, जन्म देते हैं, लालन पालन करते हैं, पढ़ाई लिखाई कराते हैं, अपना खून पसीने का धन सब कुछ लगा करके उनको पढ़ाते हैं कि कोई ऊंचा पद इसे प्राप्त हो जाए, कोई पढ़ लिख के कुछ बन जाए। अब जहां ऊंचे पद पर बच्चा पहुंच गया पढ़ लिख करके, तो गारंटी नहीं वो भी मैया बाप को वही प्रेम देगा। कई ऐसे भी केस आते हैं कि बड़े पद पर पहुंचने के बाद बाप को भी पहचानने से इनकार कर दिया, पहचानते भी नहीं मैया बाप को ठीक से। तो बेटा प्रेम करे या न करे, पर माता पिता बहुत प्रेम करते हैं, ये दूसरे नंबर के। पर जो दुनिया में प्रेम करते ही नहीं, ऐसे लोग 4 तरह के होते हैं। आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। ये 4 लोग हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। 2 उत्तम हैं, 2 अधम। उत्तम कौन है? आत्माराम। आत्माराम माने जो अपने आत्म स्वरूप में ही रमण करे, निज लाभ तुष्ट, निजानंद में जो मस्त रहता है, वो महापुरुष अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करता, तो तुमसे हमसे किसी से क्या प्रेम करेगा? बहुत से ऐसे सिद्ध महात्मा हैं जिनको अपने शरीर का भान ही नहीं रहता, वो किसी से प्रेम नहीं करते, किसी से कोई मतलब नहीं। विद्यार्थी जीवन में हमने वृंदावन में एक महात्मा देखे। एक परिक्रमा मार्ग में एक पत्थर पर बैठे रहते थे, अवधूत, केवल एक कंबल लपेटे रहते थे। गर्मी कितनी भीषण पड़ रही हो, सर्दी कितनी भयंकर हो रही हो, बरसात कितनी भी भयंकर हो रही हो, हमने उस महात्मा को इधर से उधर आते जाते, घूमते फिरते, नहाते धोते कभी नहीं देखा, बस वहीं पड़े रहते थे। अवधूत। और 20 वर्ष तक देखे, 1-2 दिन की बात नहीं, 20 वर्ष हम लोगों के दृष्टि में रहे। और कोई सहानुभूति लेकर के कोई फल उनके पास ले जाता, कोई कुछ चुपचाप रख के चला जाए तो कुछ नहीं बोलते थे। और तुमने उनसे बात करने की कोशिश की कि बाबा कुछ खा लो,
तो इतनी भयंकर गाली दे करके चिल्ला के पढ़ते थे कि दोबारा आपकी हिम्मत न पड़ेगी बाबा से बात करने की। एकदम पागल जैसे, जैसे मारी डालेंगे। क्रोध करते थे, बात किसी से नहीं करते थे, और कोई बात करे तो ऐसा फटकार देते थे कि दोबारा वो बात करने की हिम्मत न कर पाए, बस पड़े रहते थे ब्रज की रज में। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि कैसे खाते थे, क्या खाते थे, कैसे जिंदा रहते थे। 20 वर्ष तक हम लोगों ने देखा, और ना सर्दी का प्रभाव, ना गर्मी का प्रभाव, ना बरसात का प्रभाव। उनके पास संग्रह के नाम पर सिर्फ एक कंबल था, इसके अलावा हमने और कोई वस्तु उनके हाथ में नहीं देखी। ऐसे जो अवधूत होते हैं वो अपने निजानंद में इतने मस्त रहते हैं, वो किसी से प्रेम नहीं करते और ना चाहते कि कोई उनसे बात करे। कोई बात करने आवे तो पत्थर मार के भी भगा देते थे। क्यों? वो नहीं चाहते कि हमारी आसक्ति कहीं किसी में भी हो। किसी से प्रेम नहीं कर। उनको कहते हैं आत्मा राम। दूसरे नंबर के होते हैं आप्त काम। जो संसार में रह रहे हैं परंतु पूर्ण काम हो गए। पूर्ण काम माने जिनके मन में कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, परिपूर्ण हो गए। कोई कामना, कोई वासना किंचित भी जिनके चित्त में नहीं रह गई। वे पूर्ण काम संत भी किसी से प्रेम नहीं करते, किसी से कोई व्यवहार नहीं रखते। ये दो तो उत्तम कोटि के हैं, पर दो अधम कोटि के भी होते हैं। अकृतज्ञ। कृतज्ञ माने किए हुए उपकार को मानने वाला, और अकृतज्ञ माने जो किसी का एहसान ना माने, जिसको कहते हैं एहसान फरामोश, उसी को कहते हैं अकृतज्ञ। आप उसके लिए कितना भी कुछ करो, वो कभी किसी का एहसान नहीं मानता, और ऐसा व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता। वो केवल अपने कार्य की सिद्धि के लिए तैयार रहता है। तुमसे यदि कोई काम अटक गया तो ऐसी मीठी बातें करेगा, चिकनी चुपड़ी, कि आपको अपनी बातों से प्रभावित करके, और जहां अपना काम सिद्ध हो गया फिर आपसे राम राम भी ठीक से नहीं करेगा। उस व्यक्ति को कहते हैं कृतघ्न। कृतघ्न व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता, वो केवल स्वार्थ सिद्धि में ही सजग रहता है। और चौथे नंबर का होता है गुरुद्रोही। गुरुद्रोही किसे कहते हैं? आप किसी से सच्चा प्रेम करें हृदय से, और वो आपके प्रेम का फायदा उठाए, लाभ ले, प्रेम का दोहन करे, उसको गुरुद्रोही कहते हैं। कोई ना कोई नाटक करके आपके सामने आ जाए, भैया मैं बहुत परेशान हूं, बच्चा बीमार हो गया, डॉक्टर को दिखाया, 50,000 का उसने पर्चा बना करके दे दिया। आप कहां से लाऊं? तुम घर की स्थिति देख रहे हो। आपने 50,000 रुपया की गड्डी पकड़ा दी। मित्र चिंता न करो, हम हैं ना, इलाज करवाओ, कमी पड़ेगी तो आप हमको याद करना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अरे भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले इसमें धन्यवाद की क्या बात है, मित्र मित्र के काम आएगा, परेशान मत हो, जाओ इलाज कराओ। और बाहर निकल के गड्डी देखते हुए बोले देखो कैसा उल्लू बनाया। तो एक व्यक्ति तुम्हें दिल से चाहता है, सच्चा तुमसे प्रेम कर रहा है, और तुम उसके प्रेम का दोहन कर रहे हो, फायदा उठा रहे हो, उसे बेवकूफ बना रहे हो, मूर्ख बना करके पैसा झटक रहे हो। ऐसा व्यक्ति होता है गुरुद्रोही, जो प्रेम करने वाले को भी ठग ले, पागल बनावे, धोखा दे, वो गुरुद्रोही होता है। अब गोपियां आपस में इशारे में कहने लगी, बहन ये बताओ ये कौन से नंबर के हैं, कन्हैया किस श्रेणी में आते हैं? एक पीछे से बोली हमें तो चौथे नंबर में दिख रहे हैं। गुरुद्रोही। गोविंद ने सुन लिया, ए देवियो क्या कहा? मैं गुरुद्रोही हूं? कैसे? तो गोपियां बरस पड़ी। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है, गुरुद्रोह नहीं तो और कौन हो? आपने परिभाषा दी गुरुद्रोही के, जो प्रेम करने वाले को पागल बनावे, धोखा दे। आपने हमारे साथ वही किया है।
चीर चुरा के हमसे मिलने का आपने शरद पूर्णिमा की तिथि निर्धारित की 1 साल पहले। 1 साल हमने कैसे कैसे बिताई, एक एक दिन गिन गिन करके, और जब शरद पूर्णिमा आई तब आपने ही बंसी बजा करके हमें बुलाया भी, और हम सब संसार को तिलांजलि दे करके सर्वस्व त्याग करे भागी भागी पागलों की तरह आपसे मिलने आ गई जंगल में, तो आप हमें देखकर गायब हो गए। ये गुरुद्रोहिता की लक्षण नहीं है क्या तुम्हारे? प्रेमी जनों से कोई ऐसा क्रूर व्यवहार करता है जैसा तुमने हमारे साथ किया? भगवान हाथ जोड़ के बोले, ए देवियों ऐसे मत बोलो भाई, अरे तुम्हारे विरह में मैं तुमसे कोई कम थोड़ी दुखी हुआ। मेरे विरह में तुम रोती थी तो एक रोती थी और 4 समझाने लग जाती थी, मिलजुल के अपना दुख दर्द बांट लेती थी, पर मैं तो बिल्कुल अकेला था। मैंने तुम्हारे विरह की वेदना तुमसे ज्यादा उठाई भोगी है, क्योंकि मुझसे तो कोई बात करने वाला नहीं, मुझसे तो कोई मिलने वाला भी नहीं था, अकेला था। गोपियां बोली, नंबर 1 के तुम झूठा, तुम्हें हमारा विरह सताता तो हमें छोड़ के तुम भागते ही क्यों? क्या आवश्यकता थी भागने की? भगवान बोले, देवियो न बिना विप्रलंभे न संयोग पुष्ट मश्नुते, बिना विप्रलंभ के संयोग पुष्ट नहीं होता। 12 मास दोपहरिया बनी रहे तो सूर्य भगवान की तरफ कोई देखेगा ही नहीं, पर अंधियारी रात आती है, उसके बाद जब सूर्य का उदय होता है तब सूर्य का महत्व समझ में आता है। सब सूर्य नमस्कार करने लगते हैं प्रातःकाल, सब सूर्य अर्घ देने लगते हैं। सूर्य की महिमा महत्व कब समझ में आया? जब अंधियारी रात बीच में आई। रात ना होती तो दिन के प्रकाश का क्या महत्व? इसलिए वियोग भी संयोग रस को पुष्ट करने वाला होता है। बिजली बहुत कम आती, अब तो लगभग खूब आने लगी है, परंतु एक जमाना था कि जहां बिजली आती, अरे बिजली आ गई, बिजली आ गई, सब तुरंत अपने काम निपटाते थे, बिजली के काम, और पानी भरना है और जो भी बिजली से काम करने हैं तो फटाफट कहीं बिजली चली ना जाए। तो 12 मास 24 घंटे हर क्षण बिजली उपलब्ध हो तो फिर बिजली पर किसी का ध्यान नहीं जाता है? तो नित्य सुलभ है। कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, नित्य सुलभ होने पर उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। जो जितना दुर्लभ वो उतना कीमती। अच्छा एक बात बताओ, लोहा ज्यादा उपयोगी होता है या हीरा? तो विवेक से विचार करके सोच के देखोगे तो लोहा ज्यादा उपयोगी है। हीरे का क्या उपयोग है? कुछ नहीं, केवल शोभा। लोहे के बिना तो आपकी जिंदगी की गाड़ी ही रुक जाएगी। माताओं को भोजन में चिमटा चाहिए लोहे का, तवा चाहिए लोहे का, कढ़ाई चाहिए लोहे की, कितने काम लोहे के हैं। लोह पथगामिनी ट्रेन, बस आदि जितने भी हैं, आज का तो बर्तन सब स्टील के। तो लोहे से तो सारे काम चल रहे हैं, बिना लोहे के तो जिंदगी की गाड़ी रफ्तार रुक जाएगी, और बिना हीरा के कुछ नहीं रुकने वाला। बहुत से लोग हैं जिन्होंने हीरा को देखा भी नहीं होगा ठीक से, जिंदगी आनंद से चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो महत्वपूर्ण जीवन में कौन है? लोहा। अनुपयोगी है हीरा, पर कीमत किसकी ज्यादा है? हीरे की, लोहे की नहीं। जबकि उपयोगिता लोहे की ज्यादा है, पर कीमत हीरा की ज्यादा है। कारण क्या है? हीरा दुर्लभ है, लोहा सुलभ है। भले ही कितनी उपयोगी चीज हो, सुलभ होने पर वह मूल्यहीन हो जाती है, ज्यादा उसका महत्व नहीं रहता। भोजन कितना भी बढ़िया बनाओ और रसोई में नमक ना हो तो लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, नमक बिना सब रसोई का स्वाद ही फीका पड़ जाएगा। पर मिर्च मसाले कितने सब होते हैं, रसोई में बहुत सामग्री है, चीनी शक्कर आदि आदि सबसे रसोई बनती है, परंतु नमक के बिना सब स्वाद फीका पड़ जाएगा। पर सबसे सस्ता कौन होता है? नमक। जो सबसे ज्यादा रसोई का स्वाद बढ़ाने वाला है वही सबसे ज्यादा सस्ता है। कारण क्या है? सुलभ है। सुलभ है इसलिए सस्ता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इस मौसम में सेव सस्ता हो जाता है, टमाटर महंगा हो जाता है,
तो टमाटर लेके कोई थोड़ी आएगा, सेव लेकर के खूब आएगा, क्योंकि सेव भले ही अच्छा लगता है, उपयोगी है, बाकी सस्ता है। तो भैया जो भी चीज है जो जितनी सस्ती होगी, मूल्य सुलभ होगी, उतनी ही मूल्यहीन होगी। एक जमाना था माताएं आए दिन एक ही शिकायत करती थी, हमारे पतिदेव तो मशीन की तरह 24 घंटे भागम भाग लगे रहते हैं, इनको तो रविवार की भी छुट्टी नहीं है कि चैन से घर में आराम से रहें। देवियां पतियों से एक ही शिकायत रखती हैं, इनको हमारे लिए समय ही नहीं है, इनके पास हमारे लिए समय ही नहीं है। और जब कोरोना काल आया तो सब पति अपने अपने घर आ गए, और जो बाहर निकले उसके लिए पुलिस वाले डंडा लिए खड़े थे स्वागत के लिए। तो सब अपने अपने घर में घुसे रहे, कई महीनों तक घर में पड़े रहे। तो वे देवियां कहने लगी, अब ऐसे ही पड़े रहोगे कि निकल के बाहर कुछ काम धंधा देखोगे? ऐसे पड़े पड़े कब तक खाएंगे? मतलब क्या हुआ, जब दुर्लभ थे तब महत्वपूर्ण लगते थे कि उनके पास समय नहीं है, समय नहीं है, और जब सुलभ हो गए घर में ही तो महत्वहीन हो गए। कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, कितना भी महत्वपूर्ण हो। व्यास जी खुद ही आकर के हमसे भागवत करा लो, हमसे कथा करा लो, भैया जो देना चाहो सो दे दो। तो लोग फ्री में भी कथा कहने आएंगे तो भी लोग टाला मटोली करेंगे, हाँ महाराज अभी सुन के ही तो आए हैं, ठीक है फिर कभी देखेंगे, कोई नहीं आएंगे। और किसी से कहो कि कथा हमें करानी हो, साल भर की लिस्ट पकड़ा दो कि भैया साल भर तक तो टाइम नहीं है, तब देखो कितना महत्व समझ में आता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अरे महाराज अंतरराष्ट्रीय व्यास है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और ऐसे हैं वैसे। ये संसार का सत्य है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, वो जितना दुर्लभ होगी उतना ही उसकी कीमत होगी। दमाद जब कभी ससुराल में आवे, देखो क्या खतरदारी होती है, और दमाद यदि घर जमाई बन के घर में ही आ जाए फिर देखो क्या दुर्दशा होती है। बोलो राधे राधे। राधे। सत्य है कि नहीं? भगवान कहते हैं देवियों इसी प्रकार मैं तुम्हारे लिए सुलभ था, बंसी बजाई तुम दौड़ के आ गई, हम सब तुरंत उपलब्ध हो गए, आनंद नहीं आया इस मिलन में। पर इतना छटपटाने के बाद, इतना बिलखने के बाद, रोने के बाद पुनः मेरी प्राप्ति तुम्हें हुई है, तो ये अलौकिक मिलन के रस को उद्दीप्त करने वाला मिलन होगा। इसी आनंद को प्रकट करने के लिए ये वियोग भी बहुत जरूरी था। ना हम तो सख्यो भजतोपि जंतून् भजाम्यमीसा मनुवृत्त वृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयान्यव्रतो न वेद। देवियों इसलिए तुमने जो मुझे प्रेम प्रदान किया है, इस प्रेम के बदले में मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। तुम ही कृपा करके मुझे उऋण कर दो तो बात और है, मुझ में सामर्थ्य नहीं है। जब ऐसी बात कही तो गोपियां गदगद हो गई, गोपियां भी गदगद हो गई गोविंद के विनम्र वचनों को सुन करके। तो प्रभु ने क्या लीला करी, जितनी गोपियां थीं उतने ही गोपाल बन के प्रकट हो गए, और प्रत्येक गोपी के कंठ में गलवैया डाल के जब ताता थैया भगवान ने रास रचाया, नृत्य किया, तो हर गोपी को यही लगा कि गोविंद केवल मेरे हैं और मेरे साथ हैं, मैं ही इनकी विशेष प्रेयसी हूं। और जैसी ताता थैया नाचने लगे गोविंद, उसी समय देवादिदेव महादेव काशीवासी अवधेश्वर महादेव भोले बाबा भी, उनके मन में भी उमंग उठी, हम भी तो रास रस का दर्शन करें। तो भागे भागे पहुंच गए काशी से वृंदावन धाम। जैसे ही भोले बाबा घुसने लगे रास मंडप में, गोपियों ने रोक दिए, ए बाबा ये दाढ़ी मूछ वालों का इधर काम नहीं है, निकलो बाहर। यहां पुरुष केवल एकमात्र कृष्ण है, बाकी सब उनकी सखियां हैं, दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं पा सकता। भोले बाबा ने खूब हाथ जोड़कर अनुनय विनय करी, देवियों अरे सैकड़ों साल के बाद ज्ञान वापी से बाहर निकल के आया हूं, अब तो कम से कम रास का रस आस्वादन करने दो, ऐसे धक्का मत मारो। मैं भी बहुत बढ़िया नाचता हूं, लोग मुझे भी नटराज राज कहते हैं, एक बार मेरा नृत्य देखो तो सही। पर गोपियों ने कहा जहां मर्जी आवे तहां ठुमका लगाओ, और रास मंडप के भीतर तो आप नहीं जा सकते।
भोले बाबा ने मन में सोचा तो हम भी अब रुकने वाले नहीं हैं। तुरंत भाग करके गए जमुना जी में, मारी डुबकी और बड़ी बड़ी अपनी जटाओं का जूड़ा बांध लिया और लहंगा फरिया पहन के चुनरी में मुंह छुपा करके नथ बेंदा से सुंदर छैल छबीली छोरी बन गए और गोपी बन के छम छम करते हुए गोपियों के झुंड में सम्मिलित हो गए। गोपियां पहचान ही नहीं पाई कि ये कौन है, परंतु जब गोविंद की दृष्टि पड़ी कि ये मोटी तगड़ी नई नवेली गोपी कौन कहाँ से आई गई, आज से पहले ना देखी, ध्यान से देखते ही प्रभु पहचान गए। मुस्कुरा के बोले, आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपको भी स्वागत है महाराज में। बोल गोपेश्वर महादेव की। तो यहाँ अवधेश्वर महादेव विराजमान हैं और वृंदावन में गोपेश्वर महादेव विराजमान हैं। काशी से गोपी बन करके वहां पहुंचे और आज भी गोपेश्वर महादेव का जो श्रृंगार किया जाता है, उन्हें नथ पहनाया जाता है, साड़ी उड़ाई जाती है, लहंगा पहनाया जाता है, सखी रूप में ही उनका श्रृंगार किया जाता है। जब भी श्री धाम वृंदावन दर्शन करने जाओ बिहारी जी के, तो गोपेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करना चाहिए। उनके दर्शन के बिना ब्रज की यात्रा अपूर्ण मानी जाती है, इसलिए गोपेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करना चाहिए। तो सोचिए, जिस महारास में काम को भस्म करने वाले कामारी शंकर स्वयं सखी वेश में, गोपी वेश में नाच रहे हो, वो रासलीला भला काम क्रीड़ा हो सकती है? कदापि नहीं। काम विजय क्रीड़ा है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान ने इस महाराज के माध्यम से कामदेव का अहंकार तोड़ा है और उसी काम को अपना दास बनाया है। इसी दिव्य भगवान की काम विजय क्रीड़ा ही रासलीला है। आइए हम भी चलते हैं रासलीला में अपने मन को लेकर भोले बाबा की तरह। अरे राधा नाचे, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए महाराज में भोले बाबा भी नाच रहे हैं। राधा नाचे, राधा नाचे, नाचे नाचे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। श्री राधे। चंदा नाचे, नाच तारा संग। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाच तारा संग। सूरज नाचे, राधे राधे। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाच तारा संग। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाच तारा संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है महारास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग
कान्हा रास रचो है। जय हो। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। गंगा नाचे राधे राधे। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हाँ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है महारास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है जमुना के तीर कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। श्री राधे। शंकर नाचे नाच नंदी संग। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग। ब्रह्मा नाचे राधे राधे। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है महारास रचो है श्री राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है श्री राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। श्री राधे। रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। कान्हा रास रचो है कान्हा रास रचो है महारास रचो है। महारास रचो है कान्हा रास रचो है कान्हा रास रचो है महारास रचो है। महारास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। 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 जमुना के तीर कान्हा रास रचो है। यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। कान्हा रास रचो है कान्हा रास रचो है महारास रचो है। महारास रचो है कान्हा रास रचो है। कान्हा रास रचो
रास बिहारी सरकार की विक्रीडितम ब्रजबधो भिरदम च विष्णु श्रद्धान्वितो शृणुया अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपहनो त्यचिरेण धीरः हृदरोगमास्वपहनो त्यचिरेण धीरः। ये अंतिम श्लोक रास पंचाध्यायी का है। फलश्रुति में सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, जो भी इस महारास लीला को श्रद्धा भक्ति के साथ वर्णन करे, प्रेम भक्ति से जो श्रवण करे, उसको जीवन में 2 लाभ प्राप्त होंगे। पहला, हृदय रोग मास्वपहनोति, उसका हृदय रोग हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। हृदय रोग से उसको मुक्ति मिलेगी। और दूसरा, भक्तिम पराम भगवती, भगवान के पाद पद्मों में पराभक्ति उसे प्राप्त हो जाएगी। जो भक्ति तुलसीदास जी महाराज मांग रहे हैं कि भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में, रघुपुंगव भगवान राघवेंद्र से जो भक्ति तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में मांगी, भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरा भक्ति, वही पराभक्ति रास पंचाध्यायी के श्रवण से श्रोता को प्राप्त होगी। ये 2 लाभ रास पंचाध्यायी के हैं। ऐसे रास बिहारी के पाद पद्मों में प्रणिपात प्रणाम करके चलिए अब थोड़ा मथुरा की। गोकुल से प्रभु का जब प्रस्थान होता है, उससे पहले मथुरा के बारे में आज की इस कथा में आप लोग सुनेंगे कि मथुरा जो है एक राक्षस के नाम पे इस नगरी का नाम पड़ा। और प्रभु का जन्म मथुरा में ही कंस के कारागार में हुआ था। और मथुरा की भूमि इसीलिए भी बहुत पवित्र मानी जाती है। और कंस का उद्धार करके प्रभु कुछ समय के लिए मथुरा में ही रहे। इसके बाद इन्होंने द्वारिका की तरफ प्रस्थान किया। तो मथुरा के बारे में थोड़ा ही वर्णन आपको इन कथाओं में मिलता है, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा यहाँ का रहस्य क्या है। भक्तों, श्री राधे राधे। जी ने हाथ पकड़ लिया, सुनो सुनो, तुम्हारा काल वसुदेव नहीं है, वासुदेव है। वासुदेव कृष्ण के बारे में सोचो। वसुदेव को मार दोगे तो वासुदेव पकड़ में कभी नहीं आने वाला। और वसुदेव जिंदा रहेगा तो वासुदेव कृष्ण अपने बाप से मिलने आज नहीं तो कल जरूर आ जाएगा। और जब आएगा तब पकड़ा जाएगा। और मेरी बात मानो, तुम एक एक करके भेज रहे हो, वो दोनों भैया सबको निपटा रहे हैं वहां बैठे बैठे। ये गलत। तुम दोनों को बुलाओ अपने पास किसी भी बहाने से, और वो आए तो तुम सब मिल करके उन्हें निपटा दो। अरे वाह गुरुदेव, क्या जोरदार बात आपने बताई, आज तक मेरी बुद्धि में नहीं आई। अब मैं यही करने वाला हूं गुरुजी, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। नारद जी तो कान फूंक के चले गए। कंस ने तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलवाई और असुरों से कहा, मेरे सामने ये समस्या आई, अब आप लोग बताओ। तो केसी नाम का दैत्य खड़ा हो गया, महाराज एक मौका मुझे मिले। वो कृष्णचंद्र है, मैं केसी हूं। वो हिंदी का, मैं अंग्रेजी का। कृष्णचंद्र का शॉर्टकट क्या हुआ? केसी। इसलिए आज मुझे मौका दीजिए। बोले अच्छा जाओ। केसी घोड़ा बन के दौड़ा, मुंह फाड़ के भगवान के पास आया। भगवान ने एक मुक्का जमाया, सो गोविंदा है नमो नमः। फिर व्योमासुर गया, फिर अरिष्टासुर गया, सबको भगवान ने परलोक पहुंचा दिया। कंस ने कहा अब मैं किसी को नहीं भेजने वाला। गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कहा था, जो गया वो गया, लौट के नहीं आया। इसलिए अब उन्हीं को बुलाना पड़ेगा। तो मथुरा में एक मेला का आयोजन करवाया और अक्रूर जी को बुला के कहा, मित्र तुम मेरा रथ लेके जाओ, कृष्ण बलराम को इस मेला को घुमाने के लिए ले आओ। आजकल उनका बड़ा नाम हो रहा है। मैं भी चाहता हूं कि एक बार वो मेला घूम जाएं और हम लोग भी उनसे मिल लें।
अक्रूर जी समझ गए पापी के पेट में कोई षड्यंत्र है, ये ऐसे बड़े प्यार से बुलाने वाला नहीं है। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। रथ लेकर के अक्रूर जी घर गए, रात्रि विश्राम किया और सवेरा होते ही मथुरा से वृंदावन चल पड़े। पर वृंदावन पहुंचते सायंकाल हो गया। क्यों? क्योंकि रथ में बैठते ही मनोरथों में, कल्पनाओं में खो गए। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम बाधाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षा मध्य केशवम। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है जो केशव का दर्शन करने जा रहा हूं। न जाने कौन से जन्म का पुण्योदय हुआ है जो प्रभु का दर्शन मुझे प्रत्यक्ष आज वृंदावन में प्राप्त होगा। भावनाओं में, कल्पनाओं में इतने खो जाते हैं कि रथ भी खड़ा रहता है, घोड़े संत खड़े रहते हैं और वो कल्पनाओं में खोए रहते हैं। होश आता है तब हाँकते हैं। परिणाम यह हुआ कि शाम को पहुंचे। कन्हैया दाऊ दादा के साथ गैया धोने जा रहे थे, दूर से देखते ही दौड़ के चरणों में लिपट गए। भगवान ने उठा के चाचा जी को हृदय से लगाया। मेरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। दोनों भैया हाथ पकड़ के भवन में लाए, ऊंचे आसन पर बैठा के चरण धुलाए, भोजन पवाए, अतिथि भवन में लाके सुलाए। दोनों भैया उन्हें चरण दबाए। चाचा जी अब बोलिए, अचानक कैसे आए? तो अक्रूर जी ने कंस का षड्यंत्र इशारे में बता दिया। भगवान मुस्कुराए। चाचा जी, मामा जी याद करें और भांजे ना जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जरूर चलूंगा, पर यह षड्यंत्र किसी को मत बताना, नहीं तो कोई जाने नहीं देगा हमको। भगवान तुरंत नंद बाबा के पास आए। बाबा, हम तो मेला देख भी जाएंगे मथुरा। नंद बाबा बोले, सुन बेटा, अकेलो तो मैं भेज ना सकूं। तेरी बहुत इच्छा है रही है तो मैं तो को संग में लेके चलूंगा। ठीक है बाबा, आपू चलियो। तो बाबा नंद ने पूरे ब्रज में दुहाई लगवा दी, जो मथुरा को मेला देख वो चाहे सवेरे तैयार रह जाए। जन जन में खबर पहुंचा दी। जैसे गोपियों को समाचार मिला कि कल कृष्ण बलराम दोनों ही मथुरा चले जाएंगे, सुनते ही गोपियों की नींद उड़ गई। सब गोपियां अपने घरों से निकल पड़ी और झुंड बना के बैठ के बातें करने लगी। सखी, विधाता ने ये हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया। जिन कृष्ण के दर्शन करते समय हमारी आंख की पलक भी झपक जाती थी, हमें ब्रह्मा जी पर गाली आती थी। किस मूर्ख विधाता ने हमारी पलकें क्यों बना दी जो प्यारे के दर्शन में पर्दा डाल देती हैं बार बार। त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम। अब उनके बिना हमारा दिवस कैसे बीतेगा? ये विधाता भी कैसे कैसे खेल खेलता है। गाली देने लगी विधाता को। अहो विधातस्तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देना ताशा कृतार्थान विउनंश पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। विधाता को कोसती रही। एक बोली, विधाता को मैंने नहीं देखा, पर मुझे अक्रूर दिख रहा है। ये नहीं आता तो कन्हैया कहीं ना जाते, यही लेने आया है। तो दूसरी बोली, इसका तो नाम ही गलत रखा है, इसका नाम क्रूर होना चाहिए। अक्रूर नाम किसने रख दिया? क्रूरस्त्वम क्रूर समाख्यया स्मनस् चक्षुर्हि दत्तम हर से बताज्ञवत। इस प्रकार सारी रात गोपियां सोई नहीं, अनेक प्रकार की परिकल्पनाएं करती रही। सवेरा होते कन्हैया तैयार होकर के रथ में जाने के लिए बैठे और जो रथ चलने को हुआ, गोपियों ने भाग करके रथ को घेर लिया और रथ के सामने लेट गए। कोई रथ के पहिया को पकड़ के खड़ी हो गई। विकल हुई ब्रजांगनाओं को देखकर भगवान ने रथ को रोका और खड़े होकर गोपियों को समझाया, देवियों दुखी मत हो, 2 दिन की बात है। आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों घर वापस आ जाऊंगा।
जब गोपियों ने देखा ये स्वयं जाने के लिए उतावले दिखाई पड़ रहे हैं तो तुरंत रास्ता छोड़ दिया और अक्रू जी ने वायु वेग से रथ दौड़ा दिया। जब तक रथ की धूल उड़ती रही गोपियां उसी मार्ग को देखती रही, पर गोपियों की यह दशा देखकर अक्रूर जी का हृदय द्रवित हो गया। मन में सोचने लगे, मैं कितना क्रूर हूं, ब्रज गोपियों के प्राण धन को कैसे उनसे छीन करके ले जा रहा हूं। जमुना का तट दिखाई पड़ा तो प्रभु से कहा, प्रभु आप आज्ञा दो तो एक डुबकी मैं भी जमुना जी में लगा लूं, नहाने का मन है। भगवान बोले अवश्य। उतर के रथ से जैसी डुबकी मारी जमुना जी में तो दोनों भैया जमुना जी के भीतर बैठे नजर आए। अक्रू जी घबराए, भीतर कैसे घुसे आए। उछल के बाहर देखा तो दोनों भैया तो बाहर रथ में बैठे। डुबकी मारी दोबारा तो कन्हैया चतुर्भुज नारायण हो गए, दाऊ जी शेष की सैया बन गए। अक्रू जी तुरंत चरणों में गिर गए, दिव्य भगवान की स्तुति गाई, लौट करके आए। भगवान मुस्कुराए, चाचा जी नहावे में बड़ी देर लगाए। अक्रूर जी बोली, प्रभु देर तो आपने लगवाई, पर मैं आपका असली रूप पहचान गया, जान गया। अब आपसे प्रार्थना है, आपको मेरे घर जरूर चलना पड़ेगा। भगवान बोले चलूंगा, पर पहले मामा जी से मिलूंगा, उसके बाद। ठीक है प्रभु। बातों बातों में रथ पहुंच गया जमुना श्री मथुरा के किनारे। जैसी मथुरा के नर नारियों को पता चला कि मुरलीधर माधव आ गए तो पूरे शहर में हल्ला मच गया। ए भैया वो पूतना को मारे बेवारो आ गयो, ए भैया वो गोवर्धन उठाए बेवारो आ गयो। जिसने जब जहां सुना नर नारी सब टूट पड़े माधव की एक झलक देखने के लिए। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागे। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। धाये धाम काम सब धाम काम सब धाम। सब नर नारी घर परिवार छोड़ के भागे एक झलक देखने को कि वो नंद का लाला कैसा है। जिस गली में जाएं उसी गली में सुंदरियां सुमन वृष्टि से स्वागत करने लग जाएं। जिनकी सास बहू को निकलने नहीं दे रही थी घर के बाहर, वो बेचारी कैसे दर्शन करे, तो झरोकों से अट्टालिकाओं से झांक झांक करके भगवान की एक झलक देखने के लिए बावली हो रही थी। और तनिक झलक दिख जाए तो ऊपर से चिल्ला भी लग जाए, सखी देख देख यही तो सामरो कन्हैया है, यही ने तो गोवर्धन उठायो। इतनी जोर से बातें करती हैं सखियां कि जिधर से आवाज आती है भगवान उधर ही देखने लग जाते हैं। और जिससे आंखें चार हो जाती हैं वो बिल्कुल पागल हो जाती है, बाबरी हो जाती है। सखी देख देख मेरी तरफ कैसे देख रहे थे। दूसरी कहती है छोड़, तुझे तो देख ही रहे थे, मुझे देख के तो मुस्कुरा भी रहे थे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हमारे राम जी में और श्याम जी में बस इतना ही अंतर है। राम जी मिथिला में गए तो हल्ला तो वहां भी मचा था, पर राम जी ने एक बार भी निगाह उठा के किसी को नहीं देखा। और ये टेढ़ी टांग वाले बहुत खतरनाक है, तिरछी चितवन चला करके सबका चित्त चुराए चले जा रहे हैं। ब्रजवासी भी घूमने आए हैं मेला। अरे कन्हैया हम आए तेरे संग में। भगवान बोले चलो आप चलो। और फूलों की बरसात सुन देख करके ब्रजवासी बोले लाला तेरी कछु रिश्तेदारी है का, देख तो तेरे ऊपर कैसे फूल बरस रहे। कन्हैया बोले तुम्हें पतो ना है, यहाँ के महाराज कंस है ना, खास मामा जी लगे मेरे, तो अपने भांजे को स्वागत ना करवाएंगे का। ब्रजवासी बोले ओहो ये बात है, वही हम सोच रहे बड़े फूल बरस रहे कन्हैया के ऊपर। चोरे आज से पहले ना बता पाई तूने ये बात। अरे पहले से बताया हो तो हम बगलबंदी पहने के बढ़िया चमकीले राजकुमार बन के ना आमते। अब पुराने कपड़न में तो भिखारी जैसे लगेंगे। तू जाके अपने मामा से मिल, हम ना आ रहे।
भगवान बोले परेशान काय क्यों है रहे हो, तुम्हें जो चाहिए मोए बताओ, मामा जी राजा हैं, सब व्यवस्था है जाएगी। ब्रजवासी बोले तो सबसे पहले तो हमें बढ़िया पोशाक दिलवा, चकाचक कपड़े होने चाहिए कि राजकुमार जैसे लगे। भगवान बोले ठीक है चलो व्यवस्था करेंगे। 4 कदम आगे बढ़े के सामने से कंस का धोबी आ गया, बढ़िया राजसी वस्त्र पोटली में बांधे, बड़ा अकड़ता हुआ आ रहा था, मूंछों पर हाथ फेरता, क्योंकि कंस का धोबी था। अकड़ तो गर्मी तो थी, अधिकारी से ज्यादा उसके चपरासी में गर्मी होती है, तो बड़ी गर्मी में आ रहा है। उसकी चाल से ही प्रभु पहचान गए, पास में आके बोले मामा जी राम राम। धोबी चक्कर में पड़ गया, ये भांजा कहां से आ गया, क्यों रे मुझसे मामा कैसे कह दिया, मैं तेरा मामू कैसे बन गया भाई, जानना पहचान मैं तेरा मेहमान। भगवान बोले भैया जान लो मेरो नाम कृष्ण कन्हाई, ये बड़े भाई, बाकी सब सखा संगाती। महाराज कंस है ना, वो मेरे सगे मामा जी लगे, तो मामा के गांव के सबरे मामा या नाते आपू है मेरे मामा। धोबी बोला अच्छा अच्छा, तो तेरा ही नाम कृष्ण है, मैंने भी बहुत सुन रखा है भाई, जाओ जाकर के मामा से मिलो, तैयार बैठे तुम्हारे मामा जी मिलने के लिए। भगवान बोले हम उन्हीं से मिलवे जा रहे हैं, पर जल्दी जल्दी मैंने एक बढ़िया कपड़े नहीं पहन पाए, और तुम्हारी पोटली में बहुत बढ़िया बढ़िया दिख रहे हैं, अरे 2-4 जोड़ी जामे तिनक निकाल के हमें पहनाए दो। अरे मामा के कपड़े हमारे कपड़े एक ही हैं, अच्छे से कपड़े पहन करके मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ना। सोई धोबी नाराज हो गया, ईदृशा नैव वासांसी नित्यम गिरी बने चरा, जंगली कहीं के गमार ग्वारिया महाराज के कपड़े तू पहनेगा, तेरी इतनी हिम्मत। अपशब्दों का प्रयोग कर दिया। भगवान ने घुमा करके एक थप्पड़ कान पे मारा, रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद अपातयत, एक थप्पड़ में उस धोबी की गर्दन कट के नीचे गिरी। आसपास के लोग कांप गए, आप उसमें बोले भाई या छोरा के हाथ में तलवार फिट है, थप्पड़ मारा गर्दन अलग। भगवान बोले ब्रजवासियों अब छांट लो मन पसंद के कपड़ा, फिर मत बोलियो मामा के यहाँ पोशाक ना मिली, जो पसंद आवे पहनो। खोल खोल के पोटली निकाल के कपड़े पहनने लगे ब्रजवासी, पर कहाँ छोटे छोटे ब्रजवासी, कहाँ राजा कंस के कपड़े, कहाँ फिट बैठते महाराज। पहन तो लिए, पर पहन के जब चलने लगे तो पूरी सड़क साफ होने लगी। ब्रजवासी बोले कन्हैया यहाँ में तो और बुरे भिखारी लग रहे हैं, देख तो कहाँ तक लटक रहे। भगवान बोले अब ज्यादा ढीले हैं तो नेक उठा करके संभाल के चलो, आगे व्यवस्था देख लेंगे। तो बेचारे दोनों हाथ से पकड़े पकड़े जा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे हैंगर से लटकाई दिए हों कपड़े। दूर खड़े दर्जी ने देखा तो दौड़ता हुआ आया, सरकार आप आज्ञा दो तो ये कपड़े मैं ठीक कर दूं। भगवान बोले तेरो राम भलो करे, जल्दी कर भाई। दर्जी ने तुरंत सबका नाप लिया, फटाफट सिल करके सुव्यवस्थित करके सबको पहना दिया। भगवान प्रसन्न होकर के बोले, ब्रजवासी बोले लाला अब तो पूरे मेला में राजकुमार हम ही दिखेंगे। आनंद आ गया भैया, पोशाक तो अब जम गई। भगवान बोले दर्जी भैया तेने हमारे ब्रजवासी खुश कर दिए, अब बोल तो को का इनाम चाहिए। दर्जी ने मन में सोचा धोबी को जो इनाम मिली वो तो हमने देख ली, अब हमें न जाने कौन सी इनाम मिलेगी। हाथ जोड़ के बोला सरकार आपकी दया दृष्टि बनी रहे, मुझे सब कछु मिल गया। भगवान बोले तो जाओ हमारा आशीर्वाद है, तुम खूब फलोगे फूलोगे। सो आजकल आप देख ही रहे हो दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं महाराज, जितने को कपड़ा उससे ज्यादा महंगी सिलाई है गई, दर्जी भी माला माल है गए भगवान के आशीर्वाद से। भगवान बोले ब्रजवासियों अब तो कोई कमी ना आए। ब्रजवासी बोले लाला पोशाक तो बहुत जोरदार है गई, अब तो राजकुमार हम ही दिखेंगे, न कसर और है। का कसर है? बोले गले में न फूलन की माला और गिर जाए, सोई माला माल है गए। भगवान बोले चलो। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु, सुदामा माली के घर भगवान पहुंच गए, जो बड़ा भक्त था भगवान का। उसने सारी मालाएं उठा करके ब्रजवासियों सहित भगवान को धारण करा दी। भगवान ने उसे पराभक्ति का आशीर्वाद दिया और आगे प्रस्थान किया। ब्रजवासियों अब तो कोई कमी ना आए। ब्रजवासी बोले लाला आनंद आ गया, तो गले में माला गिर गई, माला माल है गए, बस नेक कसर और है। अब का कसर पड़ गई भाई? बोले कन्हैया सुनो माथो अच्छो ना लगे, माथे पे न थापक धुआ चंदन पुतवाए दे,
सोई आनंद आ गया। ठीक है, 4 कदम और आगे बढ़े तो सामने से 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी हाथ में चंदन का पात्र लिए चली जा रही। दूर से ही भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी। कुब्जा ने पहली बार ये संबोधन सुना। घर से निकलते ही सब कुबड़ी कुबड़ी कह के बुलाते थे। ये सुंदरी कहवे वालों कौन आयो भाई? मुड़ के माधव को देखा तो दौड़ी दौड़ी चली आई, महाराज आपने बुलाई? भगवान बोले, हाँ सुंदरी, हमने ही आवाज लगाई, पहले आप अपना परिचय दो। तो गदगद होके परिचय दिया, दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा यनुलेपकर्मणि। महाराज मैं सैरंध्री हूं, कंस की दासी हूं। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन पूरी मथुरा में इतना सुप्रसिद्ध है कि भोजपति महाराज कंस भी मेरे हाथ का ही चंदन स्वीकार करते हैं। बहुत बढ़िया चंदन लगाती। भगवान बोले, सुंदरी मामा जी है तो आप चंदन लगाती रहो, आज उनके भांजे ये लगाई दो, उन्हें हमें देवोगी चंदन? कुब्जा ने कहा, आपने तो मेरे मन की बात कह दी सरकार, आप मेरा चंदन लगाओ मैं धन्य हो जाऊंगी। आप कहो तो मैं लगा दूं? हाँ देवी प्रेम से लगाओ। कुब्जा तुरंत भगवान के पास आई और बड़े प्यार से भगवान के माथे पर चंदनानुलेपन किया। ब्रजवासी बोले, हाँ देवी जी ने कितमाऊं इधर भी। तो कुब्जा ने सारे ब्रजवासियों का माथा चंदन से लेपित कर दिया। ब्रजवासी सब खुश हो गए, कन्हैया आनंद आ गया भैया, माँ तो ठंडो कर दियो, याने तो क्या सुगंध मारे आके चंदन में, भाई मन खुश कर दियो। एक ब्रजवासी कान में आके कन्हैया से बोलो, चौरे लाला फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन। वह बेचारी को सबरो चंदन पोत लियो, लेबो देवो कछू ना है, कछू तो पुरस्कार दे। भगवान बोले, अभी ले। भगवान तुरंत कुब्जा के निकट आए, उसके पैर के अंगूठे को अपने चरण के अंगूठे से दबा लिया और एक हाथ ठोड़ी के नीचे लगा लिया, दूसरा हाथ उसकी कमर में डाल दिया। दाऊ जी ने तो शर्म के मारे मुंह घुमा लिया। धीरे से बोले, लाला ध्यान रखियो, ये अपनो वृंदावन ना है, मामा के घर आए हैं। भगवान हंस के बोले, दाऊ दादा मुझे सब ध्यान है, चिंता मत करो, कोई परेशानी ना होगी। ब्रजवासी बोले, लाला कछू है जाए, तेरी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है, तू भी हमेशा 3 जगह से टेढ़ो ही रहे और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, बहुत बढ़िया बन गई जोड़ी। हंसने लगे सखा और जब तक किसी की कुछ समझ में बात आती तब तक कन्हैया ने एक झटका मार दियो और मुकुंद संस्पर्शना सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। एक झटके में उसके 3 कुबड़े गायब हो गए और एकदम छैल छबीली छोरी बन के छम छम नाचने लगी। बोल नंद के लाला की। अब तो देखने वाले दंग रह गए, भैया ब्रज ये छोरा तो चमत्कारी है, जन्म की टेढ़ी एक झटका में सीधी कर दें और धोबी को एक थप्पड़ में गर्दन अलग कर दें। अब कछु है जाए, हमें तो विश्वास है वो कल यही राजा मथुरा को बनेगो, या में कोई संदेह ना। तो सब भगवान की महिमा और प्रभाव से परिचित हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बणिक पथ पर व्यापारियों ने खूब लंबा चौड़ा भगवान का स्वागत किया, लौंग इलायची तांबूल सब खिलाने लगे। व्यापारियों का यही धर्म होता है, जिसके लक्षण सत्ता की ओर जाते नजर आवे उसी से राम राम करके लंबी चौड़ी जान पहचान बना लेनी चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो बणिक पथ पर व्यापारियों ने गोविंद का स्वागत करना प्रारंभ किया। भगवान कंस के सभागार में पहुंच गए और सभा का दर्शन कर ही रहे थे कि अचानक एक धनुष दिखाई पड़ा। भगवान बोले, दाऊ आप कहो तो मैं धनुष उठाऊं? दाऊ जी बोले, अपने मामा को धनुष है, प्रेम से उठाओ। तो जो सैनिक सुरक्षा में खड़े थे वो हंसते हुए बोले, कल का बच्चा, दूध के दांत भी ठीक से नहीं गिरे होंगे और महाराज का धनुष उठाने चला, ये क्या उठाएगा? दाऊ जी बोले, कन्हैया ने को उठा के तो दिखा दे। भगवान धनुष के पास गए और एक झटके में बाएं हाथ से धनुष उठा लिया। करेण बामेन सलील मुद्रितम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम। जैसे ही धनुष उठाया
भगवान ने उस पर प्रत्यंचा को चढ़ाया कि धड़ाम भयंकर शब्द हुआ, धनुष के 2 टुकड़े हो गए, धरती हिल गई, दिशाएं गूंज गई, सैनिकों में हाहाकार मच गया। तुरंत कंस के पास पहुंचे, सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? बोले आपके भांजे ने आपका धनुष तोड़ दिया। इतना सुनते ही कंस को विश्वास हो गया कि हमारी भी गारंटी खत्म, अब हम बचने वाले नहीं। थर थर कांप गया। भगवान रात्रि अपने कक्ष में आके विश्राम किए, पर कंस की नींद उड़ गई। सवेरा हुआ, भगवान पुनः उसी सभागार की ओर बढ़े, पर जैसी जाके सभा में घुसने लगे तो दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा। भगवान बोले महावत हाथी हटाओ, हमें भीतर जाना है। पर महावत ने अंकुश मारा, हाथी भगवान की ओर दौड़ा। भगवान ने एक मुक्का हाथी के माथे पर मारा, हाथी की आंखों में अंधेरा छा गया। लपक के भगवान ने उसके दोनों दांत पकड़ के जोर का झटका मारा, हाथी के दांत उखड़ के हरि के हाथ में आ गए। दाऊ जी बोले लाला एक दांत इतकू फेंक दे, तो एक दांत दाऊ जी की ओर उछाल दिया। दोनों भैयाओं ने एक एक दांत पकड़ के वो पिटाई करी हाथी की कि हाथी और महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। और दोनों हाथी के दांत कंधे पर धर के दोनों भैया सभा के भीतर घुसे। जो कंस की दृष्टि पड़ी गोविंद पर, कांप गया। ओहो मेरे हाथी का कर दिया कल्याण। देखो प्रमाण पत्र लेके दोनों भैया खड़े हैं। लाखों लोग एक साथ सभा में भगवान के दर्शन कर रहे हैं, और सभी सभा के सदस्य भगवान को भावना अनुसार भिन्न भिन्न भावों से देख रहे हैं। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी, जिनके रही भावना जैसी। जिनके रही भावना। मल्ला नाम सनिर्णाम नरवर श्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। गोपानां स्वजनो सतां शितभुजा शास्ता स्वपित्रो शिशु। मृत्युरभोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परमयोगिना। वृष्टीनां परदेवतेति विदितो रंगं गता साग्रज। भावना जैसी इनके रही भावना जैसी, भावना जैसी, भावना जैसी। सभी को भगवान ने भावना अनुसार भिन्न भिन्न दर्शन दिए। मल्लानाम असनी, असनी माने वज्र। जितने बड़े बड़े मल्ल पहलवान बैठे थे उनको ऐसा लगा जैसे वज्र ही बालक बन करके खड़ा हो, इतने कठोर दिखाई पड़े। और स्त्रियों को लगा जैसे अनंग ही अंग धारण करके मूर्तिमंत कामदेव खड़े हो। दुष्ट राजाओं को लगा कि हमारा शासक आ गया, जो गड़बड़ करेगा उसी पर इसका दंड पड़ेगा। सबके शासक के रूप में राजाओं को दर्शन दे रहे हैं। ग्वालों को अपना सखा दिख रहा है, नंद बाबा को अपना नन्हा सा लाला दिख रहा है, कंस को यमराज के रूप में दिख रहे हैं भगवान। जैसे काल दंड लेकर के साक्षात मृत्यु देवता यमराज ही मेरे सामने खड़े हों, इतने भयानक लग रहे हैं। सबको भावना अनुसार दंड दिया, दर्शन दिया। चाणूर ने भगवान को चुनौती दी कि हे कृष्ण बहुत नाम सुना है, आप मैदान में। भगवान बोले आ जाओ मैदान में, हम पीछे बैठे हुए मारे ना है। अब तो जो मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ, बले न सह मुष्टिका, बलराम जी मुष्टिकासुर के साथ भिड़ गए। भयंकर युद्ध हुआ, पर कोई निर्णय समझ में नहीं आ रहा था।
चाणूर को इशारा किया कंस ने, चाणूर मार चांटा कर दे चकनाचूर। चाणूर ने जैसे ही मुष्टिका मारी, भगवान ने दौड़ के एक थप्पड़ उसके कान पे मारी, एक चांटे में चकनाचूर हो गया चाणूर। एक मुष्टिका में मुष्टिकासुर को ढेर कर दिया। श्री बलराम जी महाराज ने सल तो सलाए, उन दोनों को भी परलोक पहुंचाए। कूट नाम का दैत्य आया तो 2 मुक्के में कूट को भी भगवान ने कूट डालिया। बाकी के पहलवान सब भगदड़ मच गई, भागने लग गए। कंस ने देखा तो चिल्लाने लगा, पकड़ लो इन दोनों बच्चों को, जिंदा ना पाए, इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और अपने बाप को भी मार दूंगा। प्रभु समझ गए इसका संतुलन बिगड़ गया। भगवान ने एक छलांग मारी, ऊपर कंस के सिंहासन पर पहुंच गए गिरधारी, पकड़ के मामा की चुटिया हिला डाली। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, चाणूरे मुष्ट के कूटे, सले तो सल के हथे, सले तो चलते हते, सले तो चलते हते। ऐसे सा प्रदुद्रवो मल्ला, सर्वे प्राण परीप सभा, सर्वे प्राण परे सभा, सर्वे प्राण परे सभा। सुचलत किरीटम निपात्य रंगो पर तुंग मंचा, तस्योपरिष्टा स्वयं अर्जुनाभ, अपाट विश्वास आत्मतंत्र, अपात विश्वास आत्मतंत्र, हे पपात विश्वास आत्मतंत्र। महाराज कोई साधारण रास नहीं है जिसमें काम के शत्रु साक्षात महादेव विराजमान हो। वह रास सामान्य रास नहीं हो सकता। महादेव जो कि सबसे बड़े चिंतक प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हों, वो अपने आराध्य के उस भाव को समझने आए थे। चूँकि भगवान विष्णु भगवान शिव की पूजा करते हैं और भगवान शिव भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, ये दोनों एक ही हैं। तो इस चीज को भगवान शिव समझने आए थे कि प्रभु क्या संदेश देना चाहते हैं महाराज के माध्यम से, कि भगवान और भक्त के बीच में जो एक अनुभव है, जो एक भाव है, वो कैसा होना चाहिए। तो आप लोग इस कथा में इसको जाने भक्तों, ध्यान से ये पूरी कथा सुनते रहे। श्री राधे राधे। गुरु श्री कृष्ण बन करके सभा में विराजमान हो गए हैं। भगवान ने बंदी बने हुए माता पिता और नाना उग्रसेन को बंधन से मुक्त कराया। मथुरा की गद्दी पर महाराज उग्रसेन का अभिषेक किया। उग्रसेन बोले, गोविंद आप ही इस सत्ता के अधिकारी हो, मेरी सामर्थ्य नहीं है। भगवान बोले, नाना जी सत्ता पर आपको ही विराजमान होना होगा, हम सेवक बनकर के आपकी सब प्रकार से सेवा करेंगे, पर आप क्यों नहीं बैठ रहे गद्दी पर। भगवान बोले, क्या करें, हम यदुवंशी हैं, हमारे पूर्वजों को शाप लगाया कि हम गद्दी पर बैठे नहीं सकते। किसने दे दिया शाप? बोले, ययाति शापात यदुभिर नाशितव्यम नृपासने। हमारे पूर्वजों में राजा ययाति हुए हैं और उनके 5 पुत्रों में बड़े थे यदु। तो यदु ने अपना यौवन पिता को नहीं दिया, सबसे छोटे बेटा पुरु ने अपना यौवन दे दिया, तो पुरु को ही सम्राट बना दिया। और हमारे पूर्वज जो यदु हैं उन्होंने यौवन नहीं दिया, तो ययाति ने शाप दे दिया कि तुम्हारे वंश में कोई सम्राट नहीं बन सकता। तो ययाति शापात, ययाति महाराज के शाप से नाशितव्यम नृपासने, हम इस नृपासन पर नहीं बैठ सकते, आप विराजिए, हम आपकी सेवा में रहेंगे। ऐसा समझा के भगवान ने अभिषेक कर दिया उग्रसेन महाराज का। अब तो धर्म राज्य की स्थापना हो गई। तो जितने व्यापारी भाग गए थे कंस के आतंक से, देश छोड़ करके, प्रदेश छोड़ करके, उन्हें जब पता चला कि धर्मनिरपेक्ष सत्ता रसातल में समा गई, अब धर्मानुशासित सत्ता का प्रतिष्ठा हो गई है, तो विदेशों में हम क्यों भटके, अपने देश में चल करके अपने व्यापार को संभालेंगे। तो सब लौट लौट करके अपने स्वदेश आ गए। यहां पर सुखदेव जी एक बड़ी विचित्र बात कहते हैं। बहुत से लोग जंगलों में बेचारे निर्वाह कर रहे थे, प्राण बचा रहे थे कंस के आतंक से बच करके।
डेढ़ हड्डी के हो रहे थे, जैसे तैसे जीवित थे, बहुत से वृद्ध हो गए थे, जर्जरित शरीर हो गया था। वो जब लौट के आए, उन्होंने जब मुस्कुराते हुए मुरलीधर माधव का दर्शन किया, तो जितने बुढ़े थे वो वापस जवान हो गए, और जितने कमजोर कृषकाय थे वो सब हृष्ट पुष्ट पहलवान हो गए। ये सुखदेव जी के शब्द हैं। तत्र प्रवयसोप्यासन युवानौति बलौ जसः पिबंत क्षैर मुकुंदस्य मुखाम्बुज सुधाम्बुः। अर्थात मुकुंदस्य मुखाम्बुज सुधाम पिबंतः प्रवयसः युवानौति बलौ जसः। जो बुढ़े थे वो दोबारा जवान और बलवान हो गए। ये भगवान की मंद मुस्कान का चमत्कार है। धर्म राज्य की स्थापना हुई और भगवान ने नंद बाबा को समझा बुझा